अष्टम स्थान में गुरुदेव। जितनी भी पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र की, उसमें जितने भी विद्वान हैं, चाहे वराहमिहिर जी हो, मंत्रेश्वर महाराज हो, जयदेव जी हो या दुंडीराज हो, प्रायकर जितने भी विद्वान हैं, कमोबेश सभी ने एक ही बातें कही कि अष्टम स्थान में गुरुदेव का फल कोई विशेष अच्छा नहीं होता है, केवल जीवन यात्रा लंबी होती है। मतलब जीवन ऐसे इंसान का लंबा होता है, बाकी गुरु ग्रह का या बृहस्पति ग्रह का कोई अच्छा फल देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम लोगों की यात्रा कर्क लगन की चल रही है, तो इसकी संपूर्ण विवेचना हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कर्क लगन में अगर आपके बृहस्पति ग्रह अष्टम स्थान में विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त करवा सकता है, क्या करता है ऐसा इंसान अपने जीवन में। अष्टम स्थान का गुरुदेव आपको अपने जीवन में बहुत से दुखों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ऐसा इंसान प्रायः सर्विस में होता है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, सेवा क्षेत्र का विस्तार करता है। अपने ज्ञान के द्वारा कुछ ऐसी बातों को अनुभव में लाता है जो शायद प्रारब्ध के द्वारा इसको गॉड गिफ्टेड है, या फिर वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा सीखता है। शुरुआत संघर्ष या तकलीफ में गुजरती है, धीरे धीरे अपने दम पे उन्नति करता है। कर्क लग्न में गुरुदेव को षष्ठम स्थान और भाग्य स्थान का स्वामित्व प्राप्त है और बैठे हैं अपने छठे स्थान से तृतीय स्थान में और अपने भाग्य स्थान से द्वादश स्थान में। ऐसा इंसान सर्विस में, सेवा में, नौकरी में, ये सब चीजों में अपने दम पे पराक्रम के द्वारा अपनी उन्नति को प्राप्त करता है। और भाग्य प्रबल होगा। आप अष्टम को या अष्टम के अनुसार काम कीजिए। अष्टम स्थान आपको क्या कहता है? अष्टम स्थान कहता है आपको कि आप अपने दुखों को भूल के दूसरे के दुखों में सम्मिलित होइए, सुखों का त्याग कीजिए और कुछ ऐसी विद्याओं को ग्रहण कीजिए जो आपके ही नहीं, आपके अपनों के और बाकी सब समाज के फायदे में काम आए। ऐसी चीजें अगर इंसान, ऐसा कोई गाइड उसको मिले या ऐसा कोई गुरु उसको मिले और अभ्यास में जाए, योग क्रिया में जाए, कुंडली जागरण में जाए, ध्यान साधना में जाए, तो सोच नहीं सकते हम लोग बातों के द्वारा वैसी उन्नति प्राप्त करता है। अष्टम स्थान बहुत कुछ रहस्यों से भरा हुआ है। शरीर के अंगों की बात करें तो गुप्त स्थान में बोला जाता है, और ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रबल अष्टम स्थान होता है ज्योतिष में। जिनका अष्टम स्थान प्रबल होता है और अगर वो कर्मकांडी विद्वान या ज्योतिषी होता है तो ऐसा इंसान धन के मोह में नहीं पड़ता है। उस ज्ञान को, अपने शरीर में छुपी हुई शक्तियों को जागरण में लगाता है। और गुरुदेव धन के कारक होने के बावजूद धन का लोभ प्रदान नहीं करते आपको। अचानक कुछ चीजें आपको प्राप्त होती है, वो कोई भी धन के स्वरूप में हो सकती है, ज्ञान, विद्या या सिद्धि के स्वरूप में हो सकती है। अपनी सप्तम दृष्टि दूसरे स्थान या धन स्थान में प्रदान करता, आपको कुटुंब के स्थान में प्रदान करता है।
अचानक धन की मात्रा बढ़ सकती है। अब वो जरिया जुआ सट्टा या शेयर बाजार हो सकता है, या कुछ ऐसी चीजें आपके पास हो सकती है जिनके द्वारा निरंतर धन का प्रवाह आपके पास बना हुआ रहे। पंचम दृष्टि द्वादश स्थान में आती है। भाग्य से द्वादश प्लेस है और पंचम दृष्टि इनकी द्वादश स्थान में। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ी डीपली बातें करें तो ये मोक्ष त्रिकोण में विराजमान है और मोक्ष त्रिकोण के दोनों स्थानों पे पूर्ण दृष्टि दे रहे। इंसान धीरे धीरे मोह माया ममता ये सबसे दूर जाने की कोशिश करता है और वही संघर्ष इसको जीवन भर प्रताड़ित करता है। कभी भोग और कभी भोगों से दूरी, ये दो चीजों का संघर्ष इसके जीवन में चला रहता है। किसी भी चीज को पूर्णतः उसमें मन लगा के नहीं भोगता है, न भोगों को भोगता है न ध्यान साधना को भोगता है। कभी इससे मन उचट जाएगा, कभी उससे उचट जाएगा, बीच में झूलता है। इसलिए बोलते हैं ना कि अष्टम स्थान में जब तक अष्टम स्थान से संबंधित कार्य नहीं करो आप, तब तक शांति का अनुभव नहीं होता है। चतुर्थ स्थान जहां पे इनकी नवम दृष्टि जा रही, उसको शांति का स्थान समझ लो आप, सुखों का स्थान समझ लो। सब निष्फिक्र होके, कोई भी तरह की टेंशन नहीं है और आदमी आराम से निश्चिंत मन से बैठा हुआ है, वो चतुर्थ स्थान है। जब गुरुदेव की दृष्टि यहां पे जाती है तो इन स्थानों के फलों को बहुत बढ़ाता है। लेकिन बैठे कहां है? अष्टम स्थान में। और पंचम दृष्टि, धर्म की दृष्टि, द्वादश स्थान में। तो फिर यह देखने को मिलता है कि आदमी अपने भौतिक जीवन के पूरे कर्तव्य को पूर्ण करने के बाद में धीरे धीरे संसार से मन उचट जाएगा और अपनी यात्रा को एक नेक्स्ट पड़ाव में लेके जाएगा। वो कुछ ध्यान साधना हो, धर्म के प्रति जागरण हो, अपने इष्ट और प्रभु के प्रति भक्ति भाव या प्रेम भाव, कुछ न कुछ जो भी उसके बाकी ग्रहों के प्लेसमेंट की वजह से या जो संस्कार मिले हैं या जो गुरु के चरणों में बैठ के जो सीखा है उसके अनुसार ये धीरे धीरे अपनी यात्रा को चेंज कर लेंगे। और सबसे ज्यादा ये फल आपको देखने को मिलेंगे जब गुरु की दशा या महादशा आएगी। अंतरदशा में भी ये सब चीजें होगी और महादशा में कुछ ज्यादा मात्रा में होगी। जब भी इनकी महादशा आपको, गुरुदेव की महादशा जब नजर आएगी, तब आप देखिएगा उसके बहुत पहले राहु की महादशा के लास्ट अंतर में गुरुदेव की अंतरदशा चलती है। उसी समय में आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अचानक से हर चीज की बढ़ोतरी होगी, चारों तरफ खुशी का वातावरण होगा, हर चीज का साथ मिलेगा, इनकम का हो, मांगलिक कार्यों का हो, सब कर्तव्य की पूर्णता हो। और ये बात अगर जीवन के 40 या 45 साल बाद में अगर गुरुदेव की महादशा शुरू होती है ऐसे इंसान को, या 35 साल बाद में, तो ये फिर उनके लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर जवानी में आ जाए तब फिर मन निश्चिंत नहीं कर पाता कि करना क्या है, क्योंकि भोगों में जाए या योगों में जाए। शादी हो गई तो पत्नी के साथ व्यवहार को संतुलित करे या फिर मुद्रा लगा के ध्यान में स्थित हो, तब थोड़ा डिस्टरबेंस थोड़ा बढ़ता है। लेकिन एक जिम्मेदारी पूर्ण होने के बाद में 40 के आसपास जब इनकी महादशा आएगी
तब ये बहुत अच्छी रहती। बाकी तो प्रारब्ध के अनुसार किसको कब मिलती है वो अलग बेटर है। कुंभ राशि पे विराजमान होते हैं शनिदेव के स्थान पे, और शनिदेव कहां विराजमान होते वो फिर मैटर करता है, क्योंकि अष्टम स्थान का कारकत्व शनिदेव को भी प्राप्त है, या शनिदेव को ही प्राप्त है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन कालपुरुष की कुंडली अनुसार स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त होता है। तो फिर ये अलग विषय है थोड़ा, क्योंकि हम लोग केवल एक एक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, और कुछ हद तक ये बात भी सही है कि एक ग्रह से संपूर्ण कुंडली का फलादेश नहीं होता है। लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो को अपलोड करने का या उसकी एक अपनी सीमा है, उससे ज़्यादा बना नहीं सकते। तो हम लोग एक एक ग्रह के बारे में ही समझ के बाकी ग्रहों को सम्मिलित करते हैं। कि आपने सूर्य का सुना अष्टम स्थान, आपने चंद्रमा का सुना अष्टम स्थान, आपने मंगल का सुना अष्टम स्थान, उसके बाद में गुरु का सुना। अब कौन सा ग्रह किस तरह से प्लेस है और किस तरह से उनकी दृष्टि आ रही है, तो वो आपको उन फलों में मिक्सिंग करके तारतम्य बैठाना पड़ेगा। नवमांश का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, इसलिए नवमांश हम साथ साथ में आपको थंबनेल में लगा कर देते कि कुंभ राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक अगर विराजमान हो तो कौन से नवमांश में होगा। उसी तरह नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, और नक्षत्रों से ही नवमांश डिसाइड होता है कि नक्षत्र का इस चरण में ये नवमांश आएगा, ये उसी अनुसार होता है, इसलिए नक्षत्र भी लगा के देते हैं। कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण आएगी, जिसका स्वामित्व राहु देव के पास है। पूर्वा भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। सबसे सुंदर फल, सबसे अच्छे फल अगर देखे जाए गुरुदेव के अष्टम स्थान में कुंभ राशि पर, तो इनका अपना नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। अगर यहां पे विराजमान होते हैं तब फिर 90% संभावना यह रहती है कि आदमी भोगों में रुचि कम लेगा, योग और ध्यान साधना में रुचि ज्यादा लेगा, और ऐसे बच्चों को बचपन से ही प्रारब्ध के द्वारा ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि बचपन से ही उसमें उसको इंटरेस्ट ज्यादा आता है। अगर वो स्टडी भी कर रहा है तो वो धीरे धीरे ध्यान साधना की तरफ अपने आप जाएगा। जैसे कोई भी आसन लगा लेगा और बैठा रहेगा स्थिर होकर एक ही जगह में, माँ बाप को भी, परिवार को भी आश्चर्य होगा कि अभी इतना छोटा बच्चा है फिर भी इस तरह से वो धीरे धीरे प्रकृति से अपने तारतम्य को बैठाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर शतभिषा या धनिष्ठा नक्षत्र में हो, पीड़ा थोड़ी बढ़ जाएगी, संघर्ष की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी, भ्रम का वातावरण रहेगा। शतभिषा नक्षत्र में अगर है तो बराबर भ्रम के वातावरण में जिएगा। अब वो इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है कि आदमी विल पावर में नेगेटिव सोचता है ना पॉजिटिव सोचता है। तो ऐसे बच्चों को नेगेटिव विचारों से दूर करने की प्रवृत्ति या जिम्मेदारी फिर परिवार के ऊपर आती है, और हमेशा इनको पॉजिटिव संस्कार देने की कोशिश करनी चाहिए, तब ये बहुत प्रगति करते हैं। लेकिन हर चीज में इनको डाउनग्रेड करेंगे तो फिर धीरे धीरे ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि कोई भी काम को करते समय घबराएंगे कहीं गलती नहीं हो जाए। फिर गुरुदेव का फल कोई विशेष अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो बाकी ग्रहों का इफेक्ट एक अलग बात है। कोई भी ग्रह का फल जब हम लोग जानते हैं, जब हम लोगों को पता चल गया कि हमारे या हमारे बच्चों के या हमारे परिवार में किसी मेंबर के इस तरह का फल इस ग्रह से आ रहा है, प्रारब्ध अपना कार्य करेगा, समय अपना कार्य करेगा, वो फल उसको मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर जिम्मेदारी से उसको ठीक ढंग से अगर टेकल करें, अच्छे संस्कार दे, तो फिर उन चीजों से वो फाइट कर सकता है। कटेगा तो नहीं। आप ये तो भूल ही जाओ कि प्रारब्ध के भोग जो फिक्स कर्म लेके हम लोग आए हैं उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कभी नहीं हो सकता।
कोई भी उपाय, जाप, ध्यान, साधना उन सब के ऊपर भारी पड़ता है आपका अपना विल पावर और आपका अपना संस्कार जो परिवार प्रदत्त होता है। अगर वो फाइट करने वाली आपके अंदर वो विल पावर बहुत ज्यादा पॉजिटिव मात्रा में है तो फिर उस ग्रह या उस स्थान से हम लोग अच्छे फल भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष का अध्ययन कीजिए, पुराणों का अध्ययन कीजिए। अगर अष्टम स्थान में गुरुदेव विराजमान है, आप खुद देखिएगा कि धीरे 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 आप पीड़ाओं से निकलते जा रहे हैं। आपको अपनी बुद्धि में स्थिरता प्रदान हो रही है। चाहे किसी भी नक्षत्र या नवमांश पे विराजमान हो, अष्टम स्थान से संबंधित कार्य कीजिए। अपने आप को थोड़ा अलग रखने की कोशिश कीजिए, अलोन रहिए, चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए। यह अष्टम स्थान से कनेक्टेड कार्य है। ये सब चीजों में जब जाएंगे तो ये अष्टम स्थान में बैठे हुए ग्रह के फल बहुत अच्छे मात्रा में और अच्छी तरह से आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया हो वो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।